ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग साउथ वेस्टर्न मानसून की डिटेल देख रहे थे। आपको बता दिया इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सब बेसिक चीज़ें याद रखिए। ऐसे विंड्स आ रही हैं एंड दे आर क्रॉसिंग इक्वेटर, दे आर टर्निंग टूवर्ड्स साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। अब उनका डायरेक्शन हो गया साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड साउथ वेस्टर्न मानसून। वाई दे आर मानसून? बिकॉज दे आर चेंजिंग देयर डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू मौसम। ठीक है, अदरवाइज़ आपको बताया था उनका डायरेक्शन ऐसा होता है जब वो ट्रेड विंड होती है। अब उनका डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया है। अब इस मैप में इसको देखने की कोशिश कीजिए। इधर इक्वेटर कहीं होगी, यहाँ से विंड्स ऐसे आ रही थी। ठीक है, इन्होंने इक्वेटर को क्रॉस किया, इनका डायरेक्शन ये हो गया। क्लियर? आप जानते हैं यहाँ पे कौन सा वाटर बॉडी है? अरेबियन सी। और यहाँ पे आपको पता है बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर इंडियन ओशन। तो आप देख रहे हो ये पूरी जो विंड्स हैं ये वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करके आ रही हैं। तो अब यहाँ पे इंडिया के इस शेप के कारण, बिकॉज इंडिया इज़ अ पेनिजुलार, जो कि 3 तरह से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, ये जो साउथ वेस्टर्न मानसून है इट डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस। ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। एक ब्रांच को कहते हैं अरेबियन सी ब्रांच और एक ब्रांच को कहते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ वाटर बॉडी। तो साउथ वेस्टर्न मानसून जो है, साउथ वेस्ट मानसून की 2 ब्रांच हो गई, अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब जब ये आगे जा रहा है तो आगे यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको पता है कि वेस्टर्न घाट है। अब ये जो ब्रांच है जब ये आगे की तरफ मूव कर रही है, दैट्स वाई दिस सीज़न इज़ कॉल्ड एडवांसिंग मानसून सीज़न, क्योंकि मानसून की विंड्स एडवांस हो रही हैं, आगे जाती जा रही हैं। तो इसके सामने यहाँ पे इसको ये वेस्टर्न घाट सामने पड़ता है। अब क्लास 7 में तुमने ऑरोग्राफिक रेनफॉल पढ़ा है। व्हाट इज़ ऑरोग्राफिक रेनफॉल? ये देखिए, ये ऐसे माउंटेन है और जब कभी भी कोई वेट विंड्स होती हैं, मॉइस्चर कैरिंग विंड्स, जब माउंटेन उनके सामने आ जाता है तो वो माउंटेन को ऐसे डायरेक्ट तो क्रॉस नहीं कर पाएंगी ना, तो वो माउंटेन के सहारे सहारे ऊंचाई की तरफ जाने लगती हैं। You know very well that altitude play very important role in temperature. As winds move up, ऊपर की लेयर में टेम्परेचर जो है वो लो होगा। टेम्परेचर लो होगा तो कंडेंसेशन होगा और इसमें जो वाटर वेपर्स है वो बारिश बन के नीचे की तरफ गिरने लगेगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सेम चीज़ इस जगह होती है। ये विंड्स जब वेस्टर्न घाट को क्रॉस नहीं कर पाती तो दे स्टार्ट क्लाइंबिंग अप। ठीक है, और यहाँ ये जो पूरा बेल्ट है इसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो साउथ वेस्टर्न मानसून जो है अब यहाँ से बारिश करना उसने स्टार्ट कर दिया है। मई एंड जून फर्स्ट वीक से ये प्रोसीजर शुरू हो जाता है। बीच बीच में जो गैप्स हैं, थाल घाट, भोर घाट और इससे, और बाद में जो ये विंड्स इस तरफ जब नीचे उतरती हैं और मेन दक्कन प्लेट्यू में एंटर करती हैं तो इनका ये लीववर्ड साइड हो गया माउंटेन का। पीछे वाला ये विंडवर्ड साइड है जिस तरफ से विंड्स आती हैं। तो यहाँ भी बारिश होती है लेकिन अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ लेस देन दिस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इधर वाली बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच जो है वो स्ट्रेट चली जाती है क्योंकि बीच में कोई भी लैंड बॉडी नहीं है। यहाँ जाते ही अब वो देखिए इस तरफ हमारा ये बांग्लादेश आया, त्रिपुरा और ये सब आया। इधर अगर आप देखो तो ये गुजरात आ गया, फिर आप इधर जम्मू कश्मीर आपका, देन हिमाचल, यूपी, इधर आओ सिक्किम, देन ये आप हमारा अरुणाचल प्रदेश, इस तरह। तो अब ये जो विंड्स हैं ये स्ट्रेट जा रही हैं, बीच में कोई लैंड बॉडी नहीं आई और सबसे पहले इनके सामने जो आया वो नॉर्थ ईस्ट आया। यहाँ पे मेघालय है, मेघालय में गारो खासी जयंतिया। इधर आपको बताया हुआ है चैप्टर 2 में पूर्वांचल हिल्स। आपको पता है अरुणाचल में पूरे नॉर्थ में जो है ईस्टर्न हिमालय। तो ये सारे जितने भी माउंटेन्स हैं ये अगेन इस बे ऑफ बंगाल ब्रांच के लिए ऑब्स्टिकल या बैरियर का काम करते हैं। एंड द whole northeast receives very high rainfall।
और स्पेशली ये जो गारो खासी जयंतिया है वो इस शेप में है, फनल शेप में। तो ये जो मेघालय है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और आपको पता है चेरापूंजी एंड मौसिम ग्राम, ये एरिया वर्ल्ड के हाईएस्ट रेनफॉल वाले प्लेस इसी जगह में सिचुएटेड हैं। तो ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच हुआ और ये ब्रांच फिर हिमालय के अलोंग वेस्ट की तरफ घूम जाता है। कुछ ब्रांचेस यहाँ से वेस्ट की तरफ बारिश करते करते आगे की तरफ ये एडवांस होते हैं। जैसे जैसे एक क्वेश्चन आता है, जैसे जैसे ये मानसून जो है वेस्ट की तरफ जा रहा है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल कम होते जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो यहाँ बारिश करते हुए जा रहे हैं और बीच में कोई वाटर बॉडी भी नहीं है जहाँ से कि वो दोबारा से वो ले पाएँ मॉइस्चर। अब इस वाली ब्रांच का क्या हो रहा है, इसका अरेबियन सी ब्रांच तो दक्कन प्लेट्यू में चली गई और अरेबियन सी ब्रांच का एक जो हिस्सा था वो स्ट्रेट गुजरात होते हुए और राजस्थान होते हुए सीधे चले जाता है पंजाब, ये उत्तराखंड, हिमाचल यहाँ, और यहाँ फिर से हिमालय माउंटेन्स हैं और यहाँ ये बारिश करते हैं। ये जो एरिया है इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे एक माउंटेन है तो सही, दैट इज़ अरावली, लेकिन इस अरावली का जो डायरेक्शन है वो रेन बियरिंग विंड्स के पैरेलल है, उसके ऐसे में है। तो वो इनको एक बैरियर का काम नहीं करता, इसलिए इस एरिया में बहुत कम बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हाई माउंटेन नहीं है जो कि विंड्स को रोक सके। इसीलिए ये रेगिस्तान हमारा बन गया है। थार डेजर्ट यहाँ पे है, यहाँ बारिश कम है। क्यों बारिश कम है आपको कारण पता चल गया। सपोज़ कि ये अरावली माउंटेन ऐसे में सिचुएटेड होते, सपोज़ ऐसे सिचुएटेड होते, उस समय यहाँ पे काफ़ी बारिश होती, क्योंकि ये एक ऑब्स्टिकल का काम करते। तो बिकॉज दे आर सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्टर्न मानसून, सो दे डू नॉट एक्ट एज बैरियर एंड अनेबल टू कंडेंसर। ओके, तो ये एडवांसिंग एडवांसिंग मानसून सीजन हो गया। अब इसके बाद आता है रिट्रीटिंग मानसून सीज़न। ये हमारा जो एडवांसिंग मानसून सीज़न है ये जुलाई तक चलता है, जब तक कि पूरा जुलाई तक पूरे इंडिया में मानसून विंड्स का इफ़ेक्ट आ जाता है और बहुत बारिश होती है। इसके बाद जुलाई के बाद अगस्त तक भी मानसून रहता है एंड अगस्त सितंबर से मानसून रिट्रीट होना शुरू होता है। मानसून रिट्रीट होने का मतलब क्या होता है कि अब ये जो विंड्स हैं ये पूरे यहाँ, अब इस बीच अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है, अर्थ का जो रोटेशन चल रहा है वो तो कंटिन्यू है ना। तो अब अर्थ में जो वो एंगल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ आ रहा था वो बदलना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। और अब यहाँ का जो लो प्रेशर एरिया है वो डिस्टर्ब होना शुरू होता है, क्योंकि टेम्परेचर्स अब ग्रेजुअली कम होने लगते हैं। और जब टेम्परेचर्स कम होने लगते हैं तो लो एयर प्रेशर का जो सेंटर बना था वो वीक हो जाता है और अब मॉनसून विंड्स पूरे यहाँ तक नहीं पहुँच पाती और धीरे धीरे मॉनसून विंड्स जो हैं वो बैक हो जाती हैं। पहले यहाँ तक पहुँच रही थी, फिर वो यहाँ तक पहुँचेंगी, यहाँ तक पहुँचेंगी, इस तरह इसको रिट्रीट कहते हैं, वापस आना, मानसून का वापस आना। तो क्या है कि पहले यहाँ तक जुलाई अगस्त में यहाँ तक पहुँची, अब यहीं तक पहुँच पाएंगी, अब यहीं तक पहुँच पाएंगी। तो इसलिए आप देखोगे कि नॉर्थ इंडिया में जो है वो जैसे पहले विंड्स जो हैं यहाँ तक जब पहुँच रही थी अब यहीं तक पहुँच रही हैं, अब यहीं तक। इसकी डेट है ऑलमोस्ट, ऐसे फिक्स डेट तो नहीं होती पर ऑलमोस्ट इस तरह से ये रिट्रीट होते 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 सितंबर मिड अक्टूबर तक मानसून यहाँ से रिट्रीट हो जाता है। तो ये हमारा होता है सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, दिस वन ये सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून है कि अक्टूबर तक, ठीक है, जुलाई तक हमारा एडवांसिंग मानसून सीज़न चला, मिड अगस्त तक, इस डेट्स मैं आपको अलग से शेयर करूँगी। फिर अक्टूबर तक ये पूरा रिट्रीट हो जाता है और अक्टूबर तक पूरे साउथ इंडिया से भी मानसून अब ख़त्म हो जाता है। जैसे अब आजकल वाला सीज़न तुम देखो, बारिश एकदम बंद हो गई है ना, तो 15-20 दिन हो गए बारिश नहीं हो रही है क्योंकि मानसून रिट्रीट हो गया है। और जो सिचुएशन पहले थी, ये ट्रेड विंड वाली सिचुएशन, ये अब फिर से आ गई है। जो हमारी मानसून विंड्स
इस तरफ जा रही थी, अब ऐसा नहीं है। अब क्या हो गया है, सन की रेज इस समय अब कैप्रिकॉर्न पे स्ट्रेट हो गई, यहाँ समर आ गया, पूरा सब कुछ एकदम उल्टा हो गया। यहाँ विंटर स्टार्ट हो गया और ये देखो नवंबर टू फेब विंटर सीजन चलता है। अब क्या हो गया है, टेम्परेचर लो, देखो यहाँ टेम्परेचर हाई थे, यहाँ टेम्परेचर लो, एयर प्रेशर हाई हो गया, यहाँ एयर प्रेशर लो था, यहाँ हाई हो गया। विंड यहाँ मॉनसून थी, यहाँ ट्रेड विंड हो गई, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। उनका डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। अब ये जो एरिया है, ये वाला नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट जो एरिया है, उसमें क्या हो रहा है, अब विंड्स ऐसे चल रही हैं, देखो ये रेड कलर वाली, ये पूरा लैंड एरिया है इस समय। अब जो विंटर सीजन की विंड है वो कैसी हैं, दे आर गोइंग लैंड टू सी, ठीक है। यहाँ वाली विंड्स कैसी थी, वो सी टू लैंड जा रही थी, ये लैंड टू सी जा रही हैं, इसलिए दे आर ड्राई, ये सूखी हुई हैं, इनमें पानी नहीं है, और पानी नहीं है तो प्रेसिपिटेशन क्या होगा, वो बारिश नहीं कर पाएंगी। तो विंटर सीज़न में प्रेसिपिटेशन जो है वो बहुत ही कम रहता है। कहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है, ये एक सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ, उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इस समय क्या होता है, ये देखो ये हमारा इंडिया, इस समय विंड्स का डायरेक्शन ये है, साउथ नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। अब यहाँ जब वो बे ऑफ बंगाल में ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, या कभी कभी कुछ लोग इसे नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कह देते हैं, जब ये बे ऑफ बंगाल में एंटर करता है, तो अब इसमें ये बे ऑफ बंगाल में एंटर करता है तो इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है। इससे पहले यहाँ सारा लैंड एरिया है, ये पूरा एरिया लैंड एरिया, चाइना मंगोलिया इधर पूरा लैंड एरिया है। तो जब ये इस बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेता है तो तमिलनाडु, ये तमिलनाडु कोस्ट पे ये थोड़ी सी बारिश करता है, क्योंकि इसके सामने तमिलनाडु कोस्ट आएगा और यहाँ पे ईस्टर्न घाट आएंगे, वैसी कंडीशन बनेगी जैसे साउथ वेस्ट में यहाँ बनी थी। तो विंटर सीजन में हमारी कंट्री का केवल ये जो एरिया है, ये है विंटर रेनफॉल एरिया, विंटर रेनफॉल एरिया, जहाँ विंटर में रेनफॉल होती है। ये किस वाली विंड से हो रही है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड से हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि इन ये लैंड एरिया से आई, दे वर ड्राई बट आफ्टर क्रॉसिंग बे ऑफ बंगाल दे गेट मॉइस्चर एंड दे व्हेन दे रीच इन द तमिलनाडु कोस्ट, सेम कंडीशन, सेम orographic conditions occur and this area receives winter rainfall। एक और एरिया में विंटर रेनफॉल मिलती है, वो एरिया है ये नॉर्थ ईस्ट का, सॉरी नॉर्थ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड। यहाँ कहीं जब हम जाएंगे तो इधर मेडिटेरेनियन सी है। और आपको जब मैंने ये वाला हमने जब देखा था क्लाइमेटिक किन फैक्टर्स से क्लाइमेट में इफ़ेक्ट हो रहा है, तो उस समय आपको ये वाला बताया था ना, प्रेशर एंड विंड्स। प्रेशर एंड विंड्स में मैंने कहा था वेस्टर्न साइक्लोन्स इंडिया के क्लाइमेट पे अपना असर डालते हैं। तो देखो ये वेस्टर्न साइक्लोन मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट होते हैं और जेट स्ट्रीम के इफ़ेक्ट से इधर ईस्ट की तरफ ट्रैवल करते हैं, पूरा अरेबियन कंट्रीज़ होते 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 ये यहाँ इंडिया तक पहुँच जाते हैं। तो इनका रास्ता बहुत लंबा रास्ता क्रॉस करके आ रहे हैं, तो इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा नहीं बचता, लेकिन फिर भी जितना मॉइस्चर होता है यहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में विंटर में प्रेसिपिटेशन होगा, विंटर प्रेसिपिटेशन। तो ये प्रेसिपिटेशन थोड़ा रेनफॉल की फॉर्म में होता है, और अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो चले जाता है तो इस समय यहाँ पे अब क्या होगा, स्नोफॉल होगा। तो विंटर रेनफॉल के दो एरिया हमने देख लिए, एक हो गया जम्मू कश्मीर, हिमाचल एंड हिली एरिया ऑफ उत्तराखंड। यहाँ पे वी गेट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड स्नोफॉल। एंड सेकेंड एरिया हमने देख लिया विंटर रेनफॉल का तमिलनाडु कोस्ट। दोनों का कॉज अलग है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट के कारण हो रहा है और यहाँ पे
साइक्लोन्स के कारण हो रहा है, जो कि वेस्टर्न साइक्लोन्स या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी इसको बोलते हैं। तो ये हमारा इंडिया का सीज़न के बारे में आपको बता दिया गया है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। लास्ट में आपका थोड़ा सा बताया गया है कि मॉनसून को इंडिया में यूनिफाइंग बॉन्ड बोलते हैं। यूनिफाइंग बॉन्ड मतलब मॉनसून एक ऐसा फिनोमिना है जिससे पूरी कंट्री को हम एक जोड़ के रख सकते हैं, क्योंकि हमारी क्लाइमेट टोटली मॉनसून विंड्स पे डिपेंड कर रही है। और हमारी कंट्री एग्रीकल्चर कंट्री है, तो हमारे जितने फेस्टिवल्स वगैरह हैं वो सब मॉनसून से रिलेट करते हैं, और मॉनसून गिव्स अस यूनिटी। ठीक है, आप देखो कहीं पोंगल मनाया जाता है, कहीं बैसाखी मनाई जाती हैं, ये सब हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली मॉनसून हमारी डेली लाइफ पे इफ़ेक्ट डालता है, इसलिए मॉनसून को यूनिफाइंग बॉन्ड के नाम से भी इंडिया में जाना जाता है। अब आप एनसीईआरटी में पूरा चैप्टर रीड कीजिए। मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आपको शेयर करूँगी और कुछ मैप्स आपको शेयर कर दूँगी। इनको आप चैप्टर को रीड कीजिए, अपने पर्सनल नोट्स बनाइए, और कुछ डाउट्स हैं तो आप वो मुझसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।